हेलो बच्चों, जबरदस्त। ये देखिए क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था एक बार, लेकिन आज के वीडियो में से डिटेल में बताएंगे। और ट्रिक के जरिए मैंने क्या बताया था इसे रिपीट कर देते हैं और फिर आज इस वीडियो में ये बताएंगे कि होगा कैसे डिटेल में। दो तीन मेथड से हम बताएंगे। देखो इधर बेटा, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि एक कॉन्सेप्ट याद है कि एक ट्रिक है। ये ना भी दिया हो, ये जो S12 है ना, एपी कह रहा है ना, किसी एपी में उसके सम ऑफ 12 टर्म्स दिया है 57 और 40 टर्म का सम 1030 दिया है और ये आपसे पूछ रहा है। हम कह रहे हैं कि आपको कोई भी टर्म का समीशन दे, S40 का सम का समीशन दे दिया, ठीक है, और उसके बाद दो सम मतलब एपी के दो सम का डिफरेंस बोल रहा है, जैसे सम ऑफ 30 टर्म, तो इन दोनों को ऐड करने पर अगर 40 बन रहा है तो समझ लो इसमें वो ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां पे हम चेंज करने के लिए कर दे S28 माइनस S12, देखो इन दोनों को ऐड करोगे 28 और 12, तब भी कितना हो रहा है, 40 बन रहा है। आप कुछ और कर दीजिए, S27 माइनस S13, इसमें भी लग जाएगा, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल इससे जो डाटा आएगा वो यहां पे रख दोगे, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे, पहले वो ट्रिक बता देते हैं फिर हम डिटेल में भी समझाते हैं कैसे होना चाहिए। देखिए इधर सम ऑफ 40 टर्म, आप जानते हो एपी के सम ऑफ n टर्म्स का समीशन होता है n/2 2a प्लस, और इसमें एक कम करना है और n2 में d हो जाएगा बेटा। तो सम ऑफ 40 टर्म्स हो गया 40/2 2a और प्लस 40 में जस्ट माइनस 39d इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, 1030। तो यहां से ये 20 हो गया, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहां से जो ये हमारा यूज हो रहा है ना 39d, हमें लग रहा है कि एक इक्वेशन बन रही है, बात सही है, लेकिन ये केवल जो बन रहा है यही से सॉल्व हो जाएगा, ना आपको ए निकालना पड़ेगा ना डी निकाल, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो ट्रिक है जो पिछले वीडियो में बताया, जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए बता रहे हैं। और अब देखिए कैसे होगा। देखिए यहां पे क्या करना है बेटा, जरा समझिए। S30 का मतलब है 30 टर्म का समीशन, और ये भाई एपी तो है, उसी एपी के 30 टर्म का समीशन, तो उसके शुरुआत के 10 टर्म माइनस हो गए, तो कहां से 11, इसका मतलब क्या हुआ, A11 प्लस A12 और प्लस डॉट 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 और A30, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बताया था भैया, इसका मतलब इसमें कितने टर्म है, यहीं से देख लो, 30 माइनस 10 यानी 20 टर्म्स होंगे, और ये एपी होगी, वही कॉमन डिफरेंस है, बस फर्स्ट टर्म 11 हो जाएगा, तो यहां पे ये लिखाएंगे 20/2 2a, फर्स्ट टर्म यहां से ये हो जाएगा 11th होगा a प्लस 10d और प्लस n माइनस 1, यानी 20 में 1 माइनस करोगे 19d, और यहां से आप देख सकते हो 10, और ये होगा 2a, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 20 में 39 ऐड करोगे, देखो मतलब 19 ऐड करोगे 39d हो गया। अब देखो बना कि नहीं बना, डायरेक्ट अभी हो गया 103/2, और यहां से आप कैलकुलेशन करके ये कह सकते हो, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहां पे इसी ट्रिक में दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे भाई, इसके क्या है जरा देखिएगा, एपी है बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, एपी में एक खास बात होती है, जैसे ये एपी है 2 और 3 5 और 3 8 8 3 11 11 3 14 14 और 3 17 3 20, जरा बहुत अच्छे से डीप में देखिए। एपी का मतलब डिफरेंस 3 से, अरे कहीं से भी चालू कर दो, यहां से भी तो एपी रहेगी, कहीं से भी डिफरेंस वही रहेगा 3, किसी भी एपी में कहीं से भी चालू करो एपी ही रहेगी। बस ये है कि अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स, भाई मशीन हमारा क्या है, कैलकुलेटर है, और इसमें क्या है, ये थोड़ा ना जानता है कहां से चालू होगा भैया, जो पुट करोगे, अगर आपने ए अगर मान लीजिए 8 रख दिया, ए अगर 8 रख दिया तो यहां से ऐड होना चालू होंगे, और अगर n की जगह 2 रखोगे तो केवल ये 2 टर्म ऐड होंगे, और 3 रखोगे तो ये 3 टर्म ऐड, तो इसका मतलब ए जो पुट करोगे वहां से ऐड होना चालू होंगे, और जितनी n की वैल्यू रखो उतने टर्म को हमारे कैलकुलेटर ऐड कर देगा। तो यहां पे हमें मालूम है, हमें यहां से A11 से चालू करो तब भी कॉमन डिफरेंस डी रहेगा, तो 11 टर्म, और ये भी तो होता है एपी का सम जो है, दो फॉर्मूले बताए हैं, एक तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा हमारा फॉर्मूला ये भी होता है Sn इज इक्वल टू n/2 यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो एक प्रकार से हमारा फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो कितने टर्म है 20/2, फर्स्ट टर्म कितना है, ये है 11, तो a प्लस 10d हो गया, भाई ये तो मालूम होना चाहिए, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस, जस्ट एक कम करोगे, और 30th टर्म क्या होगा, a प्लस 29d, और यहां से आप देख सकते हो 10, और ये हो जाएगा a में a को ऐड करोगे 2a, और देखो प्लस 39d हो जाएगा, ठीक है। जरा देखिएगा ये तो था हमारा डायरेक्ट तरीका, और आप बच्चों को बता दें, देखो है क्या मैजिक, क्या है यहां पे जरा समझिएगा। S30
S10। एक्चुअल में क्या है, यहां से A11, A12, A13 और A14 देखो, और लास्ट में कहां तक A30, और ये हो गया 29, 28, 27। अच्छा, एक बड़ी गजब की बात होती है एपी में, देखो 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, 3 14, 3 17, 3 20। जरा देखेगा, ये आपने 11th क्लास में अगर नहीं पढ़ा है तो हम बता दें कि अगर आप फर्स्ट और लास्ट को ऐड करोगे तो ये हमारा जो समय कांस्टेंट बना रहेगा। आप देखिए, 2 में 23 जोड़ो 25, 5 में 20 जोड़ो 25, 8 में 17 जोड़ो 25। तो यही चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इसमें ऐड करने पर, इसमें इसको ऐड करेंगे, जो बन रहा होगा, आप ऐड करिए A11 प्लस A30। अगर ऐड करोगे 11th टर्म क्या होगा, A प्लस 10D। भाई nth टर्म इस फॉर्मूले से A प्लस और एक लेस करना है जो भी नेचुरल नंबर है, तो 11 से पहले नेचुरल 10D और ये A प्लस 29D। अब जो ये आपकी वैल्यू बन रही है, A में A को ऐड करोगे 2A और ये 39D। अब ये यही बनेगा। आप देखिए, यहां से चालू करो A12, तो वो लास्ट, ये देखो एक खास बात है इन दोनों को ऐड करने पर, जरा देखेंगे, देखो 11 12 13, ये देखिए इसी तरह से इन दोनों को ऐड करोगे तो वही बनेगा। देखो A13, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे गए तो उधर लास्ट से भी थर्ड पोजीशन में गए। देखो A28, अगर आप ऐड करोगे तो A प्लस 12D और ये हो गया A प्लस 27D, और यहां से देखो A और A 2A और प्लस 39D। देखो वो ये चीज बन रही है और ये डाटा मेरे पास है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कोई भी एपी कह दे, 30 टर्म का समय अगर मैंने कहा 15 है, और अगर मैंने कहा कि मुझे S28, सॉरी, अगर मैंने आपसे कुछ भी बोल दिया कि भैया मुझे S24 माइनस S6 बताओ, तो देखो इन दोनों को ऐड करने पर 30 बन रहा है। तो यहां से जो डाटा बनेगा ये यूज होगा। आप देखो इसमें डायरेक्ट देखेंगे तो क्या होगा, आपको मालूम है 6 टर्म माइनस हो जाएंगे तो 7 और 8 और डॉट 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 डॉट, यहां पे क्या होगा A23, और इनको ऐड करोगे कितने टर्म होंगे, 24 में 6 18 टर्म हो गए। 18 टर्म हो गए तो आपको मालूम है, सॉरी 24, 18 टर्म हो गए तो 18/2 फर्स्ट टर्म कितना होगा, यहां से ऐड करो A प्लस 6D, और ये कितना होगा A प्लस 23D। अगर इनको देखोगे तो 9, और ये A में A को ऐड करोगे 2A और 6 में, तो ये 23 29D। देखिए अब ये यहां से देखो निकालो, पक्का आएगा। तो ये क्या होगा, n/2 का मतलब 30/2, 2A प्लस 29D। देखो है कमाल की बात कि नहीं, 45। अब यहाँ पे 15 और यहां से कैंसिल करोगे 3, देखो, और ये डायरेक्ट वहां पे पुट कर दो। ना तो हमें A निकालना पड़ेगा ना हमें D निकालना पड़ेगा, हमारा जो ये यहां से बन रहा है और जो A और D में आएगा यही चीज डायरेक्ट यूज हो जाएगी मेरे बच्चों, और वहां से कैलकुलेशन हो जाएगा। अब तुम कुछ भी कर दो, तुम यहां पे S20 माइनस S10 कर दो, S18 माइनस S12 कर दो। ये हम ये नहीं कह रहे समीशन क्यों नहीं चेंज होगा भैया, जब यहां पे ये चीज तो बदलेगी ना, ये चीज तो भले वही रहेगी लेकिन ये तो बदलेगा। अब जैसे मान लो ये है, इसमें कितना होगा, यहाँ पे कितने टर्म 10 है टर्म, तो 10/2 ये अलग नहीं हो गया, तो समेशन तो बदलेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो अंदर वाला पार्ट है इसी की तो हमें जरूरत है। ठीक है, तो ये तो था तरीका आप बच्चों के लिए। वापस आएंगे क्वेश्चन में। अगर आप जानना चाहते हो कि अब इस टाइप के सवाल कभी भी आपको गिवन हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैटर्न क्या होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इसमें बना सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। S50, फिर हम उसको और भी बताते हैं। S50 आपका गिवन है, ये मैंने आपको दिया है 200, और आपसे पूछ रहे हैं S35 माइनस S50। इसकी वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये एपी के लिए है, इन एन एपी। ठीक है, उसके 50 टर्म का सम 200 है। बहुत लोग नहीं कर पाए, सोचेंगे अरे कैसे होगा, लेकिन बहुत आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलो इसको देखेंगे वैसे डिटेल में कैसे करेंगे, आइए देखिएगा। बेटा ये तो आपको मालूम है, एन टर्म का समीशन जो अभी आपको बताया 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वो नेचुरल नंबर में जस्ट एक कम करना है। तो 12 टर्म का समीशन होगा 12/2, और ये हो गया 2A प्लस 11D और इज इक्वल टू 57। तो यहां से ये कैंसिल होगा 6
और ये 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नंबर 27, तो 2a प्लस 11d इज इक्वल टू 19, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हमारे पास 40 टर्म का समेशन, तो 40/2 2a और प्लस 40 में जस्ट -1 होगा 39 इंटू डी, और ये समेशन है 1030, तो ये कैंसिल होगा 20, 0 से 0 कैंसिल, तो 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 103/2, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दूसरा मेथड है, डिटेल में करोगे। लेकिन यार ये बताओ, ये चीज जैसी आ गई, अब देखो अगर आपको देखो 40, यहां पे देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है 40 बन रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ये चीज ए और डी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। लेकिन आइए देख लेते हैं अब डिटेल में, अगर आपको करना है तो भैया ए और डी निकाल लेना, दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से आप स्मॉल ए और स्मॉल डी को निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करना बहुत आसान है, ये बाई 2 होगा, सॉरी ये 2 भी तो नीचे आ जाएगा, तो सॉल्व करने के लिए दोनों को माइनस कर दीजिए, आएगा आंसर वही, दोनों को माइनस करोगे तो ये सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये 39 में 9 में 1 8, 28 डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, जरा देखिएगा, और 103 में 19 माइनस होगा 4, 84 डिवाइड में 2, और ये 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस करो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो d इज इक्वल टू 42 डिवाइड में 28, 14 3 42, 14 दूनी 28, d आपका 3/2 है, और 3/2 यहां रखोगे तो 2a, और ये 3/2 यहां रखोगे तो 33/2 इधर आएगा, तो 19/2 माइनस 33/2, तो 2a इज इक्वल टू माइनस का 14/2, ये 19 में 33 जाएगा, आप देख सकते हैं -14, और ये 7, तो यहां से स्मॉल ए -7/2 होगा। लेकिन ये तरीका देखो कितना सही नहीं है आपके लिए, बस ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों का समेशन ये 40 हो जाए, भले इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, आपका जो ये रिजल्ट है इससे जो निकले वो यहीं पर डायरेक्ट बनेगा हमेशा। तो अब ये बताइए क्या है, हमें S30 माइनस S10 निकालना है ना, अब तो हो जाना चाहिए मेरे बच्चों, बहुत इजी है। तो यहां से क्या होगा, S30 माइनस का S10, तो यहां पर हो जाएगा 30/2 2a प्लस 29d, और माइनस 10/2 2a प्लस 9d, ये 2 से कट करेंगे 5, 2 से कट करेंगे 15, और 5 कॉमन लोगे तो इधर 3 बचेगा, 3 के अंदर जाएगा मल्टीप्लाई 6a प्लस 3 नंबर 27, 3 दूनी 6, 87d माइनस, अब ये तो 5 बाहर निकाल दिया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2a माइनस 9d, तो यहां से 5 और 3a में 2a जाएगा 4a प्लस 87 में 9 गया 78d हो जाएगा, तो यहां से 5 2 कॉमन आएगा, तो 2a प्लस 2 3 6 2 नंबर 18, देखो यहाँ पे भी यूज चाहो तो डायरेक्ट ही यूज कर लेते, लेकिन वो नॉलेज नहीं है, लेकिन अब आपको नॉलेज दे दी गई, तो 10, और ये चाहो तो ये डायरेक्ट ही रख दो यार, ये 103/2, कोई फायदा, देखो कोई फायदा हुआ ए और डी का, 5 15, मतलब ये इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और होता, इन दोनों का समेशन 40 ना होता, तो फिर हमारा ये ए और डी काम आता, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ज्यादा बेस्ट है, ये ट्रिक याद रखेंगे, और मुझे कमेंट में जरूर देखिए, आंसर दीजिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं और अगर जेईई मेन में एक अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।